हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाटलिपुत्रा क्लासिक के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम 1 घंटा लेट है। 9 बजे से समय रहता है, जिसमें हम आज आपको 10:05 लगभग हो गए हैं। तो आज क्षमा प्रार्थी है देरी के लिए, लेकिन कुछ कारणवश जो है कि हम इतना लेट से जुड़ रहे हैं। तो जो भी अगर जगे हुए हो, और अभी तो वैसे सोए नहीं होंगे क्योंकि 20 तारीख से एग्ज़ाम होना है, और आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा यहाँ पर कि अभी हम जो है कि किस चीज़ का क्लास अभी करते हैं। अगर कोई नए छात्र जुड़े होंगे तो कि अभी जो है कि हम एसएससी जीडी 2024 जो 20 फरवरी से एग्ज़ाम होना है, जिसका आपको बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य राज्यों का जो है कि कहाँ पे एग्ज़ाम होना है उसका भी लोकेशन बता दिया गया है। तो अभी हम उसी का जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज जो सेट प्रैक्टिस होना है वह है छठा। यहाँ देख लीजिए, 5 क्लास इससे पहले हो गए हैं, 5 क्लास कंप्लीट है, छठा क्लास है। तो आज ये जो भी नए छात्र जुड़ रहे हो तो लैब के बाद आप पुनः जो है कि आप हमारे चैनल पर जा कर के बाकी जो 5 सेट है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं। तो आप जो है कि क्वेश्चन बैंक वाला को ज़रूर हल करिए, ताकि इसी आधार पर जो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। और अभी हम पहले जो है क्या करेंगे, पहले रीजनिंग का जो है कि छठा प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यह कब पूछा गया प्रश्न है देख सकते हैं, 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में, यानी प्रथम पाली में जो है 13 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद फिर हम मैथ में जाएंगे। ठीक है, जो भी जुड़ते जाते हैं वो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र जुड़ सके। चलिए, अब समय नहीं लेते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी यह जो दिया गया है, ये जो यहाँ पर आपका गणितीय यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो है कि यह भी एक क्वेश्चन फिक्स कर लिया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का और सैलोलिज्म का क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे पूछता ही है। तो इन दोनों चैप्टर पर थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा। तो कहता है किन दो चिन्हों को, यानी अगर हम भाग और गुना को बदल दे तब ये जो है कि बराबर में 14 मिलेगा, कि हम भाग और जोड़ को बदल दे, कि हम गुना और जोड़ को, कि जोड़ और घटाव को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो है आप पहले क्या करेंगे, पहले ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से बनाने वाला है तो आप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यदि हम भाग और गुना को बदलते हैं, यानी भाग के जगह हम क्या करेंगे, भाग को हटा करके इस जगह पर गुना का प्रयोग करते हैं, तो गुना को हटा करके इस जगह पर हमको भाग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि बराबर में 14 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देखिए, जोड़ घटाव गुना भाग रहे तो सबसे पहले भाग की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, क्रिया समझ लीजिए। इसमें कहता है एल बोर्ड मास। एल बोर्ड मास, एल का मतलब हो गया लाइन ब्रैकेट, ठीक है, लाइन ब्रैकेट होता है। और बी का मतलब ब्रैकेट होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी इसको कोष्ठक बोलते हैं। ब्रैकेट में 3 तरह के, लाइन ब्रैकेट में ऐसे ऊपर की तरफ लगा रहता है। ब्रैकेट में सिर्फ आता है एगो छोटी कोष्ठ आता है, एगो मध्यम कोष्ठ और एक बड़ी कोष्ठ। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ रहता है, ऑफ मतलब का। डी से जो होता है डिवाइड, यानी जिसको हम भाग बोलते हैं। एम से हो गया मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है गुना। एड का मतलब एड हो गया, यानी इसको जोड़। और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, यानी कि जिसको हम घटाव बोलते हैं। यानी कि यदि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे तो इसकी जानकारी होनी पहले जरूरी है, कि आपको यदि लाइन ब्रैकेट का भी दी गया है क्वेश्चन तो पहले लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करना है। यदि ये सारे साइन आपके पास जोड़ घटाव गुना भाग तीनों ब्रैकेट दे दिया हो, लाइन ब्रैकेट दिया हो, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है कि हम ये छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद हम बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। फिर का प्रयोग करेंगे, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। यानी यहाँ पर जो है का भागा गुण जोड़ घटा, ये आप याद रख सकते हैं। और 3 कोष्ठ में जो है सबसे छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। तो चलिए अब हम इस सवाल को बनाते हैं, क्योंकि इसके बिना सवाल तो बनेगा नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। भाग की क्रिया यानी हम क्या लिख सकते हैं, 9/18।
है, बराबर में इधर कितना है तो 14 है, इधर हो गया माइनस, ये जो 27 है और गुना 3 है प्लस 45। अब देखिए भाग की क्रिया कर लिए तो अब किसकी होगी तो गुना की क्रिया, तो गुना करेंगे तो 27 यहाँ 81 हो जाएगा। अब यदि इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, है ना। तो ये जो हो गया 45 और इधर हो गया आपका 81। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा 1/2 यानी दशमलव का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जोड़ घटाव में आ रहा है, तो इसका जो है कि संभावना जो है कि कम लग रहा है। तो हम इस सेकेंड ऑप्शन को इसको चुनते हैं। इसको चुनेंगे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 3 भागा 27 माइनस 9 गुना 18 बराबर हो गया 14। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा, भाग जोड़ को बदलेंगे, यानी जहां भाग है उस स्थान पे जोड़ करेंगे और जहां जोड़ है वहां पर हम भाग करेंगे। तो ये दोनों साइन हट जाएगा। तो पहले किसकी क्रिया, तो भाग की क्रिया। तो 45 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, प्लस इधर हो गया 27 और इधर हो गया 27 माइनस, अब गुना हो जाएगा 18 से, 18 नमा 162 बराबर 14। अब देखिए ये तो आने का संभावना ही नहीं, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। तो दूसरे ऑप्शन को हम चेक करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में जो दिया गया है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन में गुना और जोड़ को बदलना था। आपका प्रश्न है 45 प्लस 3 भागा 27 माइनस 9 गुना 18 बराबर 14। तो यहाँ देखिए गुना के जगह क्या देना है जोड़, और जोड़ के जगह गुना। तो गुना के जगह जोड़ कर देंगे, इसको कट कर दीजिए, जहाँ जोड़ है उस जगह पे गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले किसकी भाग की क्रिया होगी, तो भाग की क्रिया यहाँ होगी। तो ये हो गया 45 गुना 3/27 माइनस 9 प्लस 18 बराबर 14। तो देखिए 3 नमा 27, 9 से 9 पचे 45। तो इधर हो गया 5 में से 9 गया तो कितना, अगर क्रिया करें तो 18 5 23, 23 में से 9 जाता है तो कितना 14 होता है, यानी इधर भी 14 इधर भी 14, यानी आपस में दोनों बराबर हो गया। किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी से। यानी कि आपको इस प्रश्न को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यह पासा का प्रश्न है। इसमें कहता है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। तो आपसे पूछता क्या है कि लाल दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी लाल का उल्टा क्या होगा। तो ये लाल का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ सफेद हरा और यहाँ देखिए सफेद हरा, जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बगल वाले अगर पूरा कट हो जाएगा तो आपस में ये जो बचा हुआ भाग है आपस में बराबर होगा। यानी लाल का अपोजिट पूछा तो क्या हो जाएगा नीला, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर ये दोनों कट गया क्योंकि सफेद और हरा दोनों में था, तो ये दोनों कट गया। तो जो बाकी बच जाता है वो आपस में दोनों जो है बराबर होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है एन गुना पी @q माइनस एल गुना एम एंड जी है, तो जी का एन से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। यहाँ क्या दिया है, इधर दाईं तरफ से बनाएंगे। तो एंड का मतलब क्या है, तो क्या देखिए ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी इसको ए समझिए इसको बी समझिए। तो एम ए हो गया जी हो गया बी। तो कहता है ए बी का पुत्र है, यानी एम पुत्र है। पुत्र को हम प्लस से लिखते हैं, किसका पुत्र है तो जी का। तो जी माता है कि पिता नहीं पता, तो हम एक पीढ़ी ऊपर लिखते हैं। देखिए सेम जनरेशन होगा तो ऐसे एक ही लाइन में लिखना है, और यदि एक पीढ़ी ऊपर तो एक लाइन खींच के यहाँ लिख देंगे, 2 पीढ़ी ऊपर तो फिर से एक पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे। अगर नीचे की तरफ होगा तो सेम टू सेम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और मेल के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस, और कहीं पे पति पत्नी का हो तो स्पॉस यानी दंपति के लिए आप ऐसे साइन का प्रयोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टाइप का। चलिए यहाँ पे कह रहा था कि एम पुत्र है किसका, तो जी का। अब जो है कहता है गुना का मतलब क्या है, गुना आ गया तो कहता है ए बी का भाई है, यानी एल भाई है किसका, तो एम का। तो एम का भाई हो गया एल, तो यहाँ प्लस। अब देखिए माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, कहता है ए बी का पिता है।
यानी कि Q जो है L का पिता है, तो L का पिता है कौन, तो Q। तो Q पिता हुआ, और ये देखिए ये कह रहा मेरा बेटा है, और ये दोनों आपस में भैयारी हो गया, तो ये भी बेटा कह रहा है, ये भी बेटा कह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो जब ये पति है तो ये पत्नी ही होगी, इस बीच में हम स्पॉट साइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि एडिरेट आया, तो एडिरेट में क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है, यानी कि P जो है Q की बहन है, तब P जो है Q की बहन, तो Q की बहन कौन होगी, तब P यानी माइनस। अब देखिए फिर गुना है, तो गुना का मतलब क्या है, भाई, यानी N जो है किसका, तब P का भाई है, तब P का भाई कौन होगा, तो N यहाँ प्लस। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा, तो कहता है G का N से क्या संबंध है, G का मतलब इसके बारे में पूछा, किससे, N से क्या संबंध है, तो N के ये कौन है, बहन है, बहन के ये कौन है, भाई है, तो इसके भी भाई हुए, और भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी कौन, तो भाभी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी भाभी, ठीक है। जिसके आगे का लगा हो उसके बारे में जानकारी देनी है, जहां के आगे से लगा रहेगा तो वहां से देखनी है। तो कहा यहाँ पर कि जी का जो है, देखिए जी के आगे का लगा है, यानी जी के बारे में बताना है, एन से क्या संबंध है, यानी एन से देखना है, तो एन के ये कौन है, बहन है, बहन के भाई, यानी बहन के भाई तो आपके भी भाई हुए, और भाई के जो है पत्नी, तो भाई की पत्नी मतलब भाभी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए इसमें कहता है दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें और दर्पण में PQ का पर रखा जाता है, तो जैसे नीचे दिखा है, मतलब ये दर्पण है, यहाँ पर जो है दर्पण यानी कि मिरर दे दिया है, तो आपको जो है कि कहता है इस मिरर पर देखने पर इसका फिगर क्या बनेगा। तो मिरर के बारे में बताए भी थे इससे पहले वीडियो में भी, कि मिरर में क्या होता है, दर्पण में जो बाईं तरफ होता है वो दाईं तरफ दिखाई देता है, जो दाईं तरफ वो बाईं तरफ दिखाई देता है, और इसमें कुछ अंक अपोजिट नहीं होते हैं, जैसे O हो गया, लेफ्ट राइट नहीं होता है उसका, वही दिखाई देगा, ए का दिखाई नहीं देगा, ये जो है लेफ्ट राइट करने पर वही। उसके बाद जो है कि आप एच देखिए, ऐसे करके आई रहेगा, तब देख लीजिए, एम जो है उसका भी होगा, ओ होगा, एक्स होगा, यहाँ पर यू भी होगा, टी भी होगा, भी होगा, डब्लू होगा, ये वाई अगर इस तरह से हो, तो ये सब जो है मतलब नहीं बदलता है लेफ्ट से राइट करने पर, मतलब लेफ्ट राइट करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देगा। तो जो सबसे नज़दीक दिखाई देता है वो सबसे दूर चला जाता है, तो सबसे नज़दीक में यहाँ पर जो है कि आपको ये लाइनिंग दिया गया है, उसके बाद वो है, तो सबसे दूर लास्ट में आ जाएगा, जो एडिरेट सबसे लास्ट में दिखाया दे रहा है सबसे पहले यहाँ एडिरेट का ही प्रयोग होगा, ठीक है, भले उसको मतलब लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो देखिए सब में ए पहले ही लिखा गया है। अब देखिए ए के बाद यहाँ 9 है, तो 9 का अपोजिट यहाँ पे किया है, उसके बाद क्या है 8 है, तो 8 है, तो यहाँ देखिए 9 और 8, इधर से हम दाई वाला बाई तरफ आएगा, तो 9 8 का यहाँ लिखा है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि @8 9 लिख दिया, जबकि यहाँ 9 8 होना चाहिए, तो ये तो पहले होगा नहीं, इसको छांटने का प्रयास करते हैं। यहाँ @ के बाद क्या 9 होना चाहिए, 8 लिख दिया, तो ये पहले छट गया। यहाँ देखिए @ के बाद 9 लिखा है, 8 लिखा है, फिर 7 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद 3 के बाद हच है, फिर आर है, फिर अच्छा ये जो लाइनिंग जो दिया गया है, तो इस लाइनिंग को देखिए जैसे यहाँ पे लाइनिंग ऐसे खींचा है, तो इस लाइनिंग को ये भी यहाँ लिख दिया, इसलिए ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि ये जब इस तरह से दे दिया है लाइनिंग, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा मिरर में देखने पे, तो यही फिगर में वो है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को हम कैसे छाट दें, क्योंकि यहाँ जो था कि @ के बाद 9 होना था, तो यहाँ पे @ के बाद 9 इसी में था, इसमें 8 दे दिया है, इसमें 8 दे दिया, तो इससे छाट दिए, और इसमें इस लाइन से काट दिए हैं कि ये जो लाइन अगर पहले से जैसे था वैसे ही तो नहीं रहेगा, वो साइन जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका फर्स्ट फिगर जो है दिखाई देता है, देखिए ये वाला जो फिगर है यहाँ देखिए, ये वाला फिगर यहाँ आपको नजर आएगा, इस जगह से आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, आप इसको मैच करके देखिए, ऐसा ही फोटो इसमें दिया गया है। ये बीच वाला जो भाग है भले इसमें जुड़ा नहीं है, आप इसको मतलब यहाँ जो है इसको जो है जोड़ा नहीं गया है, तो आप यहाँ से देखिए ऐसा फोटो है, ये यहाँ पे वर्गाकार
टाइप में है, फिर यहाँ पे आ करके थोड़ा सा ऐसे करके नुकीला बना हुआ है, फिर ये लाइन खींचा है और ये जो है इस तरह से त्रिभुज में बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है इसमें अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए टी जो है 20 नंबर पे होता है, एम जो है ये होता है 13 नंबर पे। तो इसमें 7 घटाया, माइनस किया। अब m जो है m से फिर f हो गया, तो 13 नंबर और ये हो गया f 6 नंबर। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6। तो उसी प्रकार अगर 6 में से हम 7 घटाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे। तो माइनस में जाने का मतलब क्या हो गया कि आप जो है 6 घटाएंगे तो जेड पे चले जाएंगे, ए बी सी डी ए के पास जाएंगे तो उल्टा होंगे तो जेड, लेकिन 6 के जगह 7 एक और घटाएंगे तो जेड से पहले क्या हो जाए वाई होगा, यानी पहले यहाँ वाई होगा, यानी सब में -7 करके। अब देखिए डी है 4 पे और डब्लू होता है 23 पे। तो देखिए 4 में से हम जो 7 घटाएंगे तो 4 मतलब डी से है और डब्लू का मतलब जो है वह 23 से है। तो 4 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो जेड पे चले जाएंगे क्योंकि एबीसीडी खत्म हो जाता है। तो 4 का घटाने का मतलब है कि जेड पर चले जाना, और उसमें जो है कि आप 3 और घटाएंगे तो क्या हो जाए यहाँ डब्लू पे पहुंच जाते हैं, यानी -7 का फिर यहाँ भी है। अब देखिए 23 पर ये होता है और पी होता है 16 पे। तो 23 में से 7 गया तो भी 16। अब 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। 9 का मतलब किससे है, आई से है। तो y और i वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी था। आगे क्यों बनाना, इसीलिए यहाँ से हम सीधे टिक कर दिए, यानी -7 करके लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता अगला स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए डी से जो है कि बी किया तो -2, बी से जो है x पे गया तो इसमें जो क्या किया -4, -2 करेंगे तो z, 3 करेंगे तो y और 4 करेंगे तो x। अब इसमें घटाइए तो -6, ये होता है कितना, ये देखिए 4 नंबर, ये होता है 2 नंबर, ये होता है आपको 24, ये हुआ 18, ये हुआ 10। तो देखिए इसमें 4 में से 2 गया तो 2 24 हो गया, यानी कि -4। 24 में से 6 घटाए तो 18, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10। तो कितना 2 घटा 4 घटा 6 घटा 8 घटा, तो अब इसमें 10 घटाएंगे तो 10 में से 10 गया तो एबीसीडी खत्म हो गया, अर्थात कहाँ पहुँच जाएंगे तो जेड पे पहुँच जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए ये डिक्शनरी वाला प्रश्न एक ये भी आपको रिपीट करता है। डिक्शनरी में एबीसीडी के क्रम में इसको सजाना रहता है। तो जहां तक क्या बताए थे कि जहां तक कॉमन टर्म है उसको आगे पहले छोड़ दीजिए। जैसे देखिए टी ए टी ए टी ए, यहाँ भी टी ए और यहाँ भी टी ए, इतने चीज को पहले आपको छोड़ देना है। अब देखिए इसके आगे वाला अक्षर से चेक करिए तो यहाँ एस है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ एम है, यहाँ जी है। तो इसमें जो है कि सी डी आया है और जी एम एस आया, तो सबसे पहले इसमें कौन होगा सी आएगा। तो सी का मतलब देखिए टी ए के बाद सी का प्रयोग है तो 2 नंबर, तो हो गया 2 नंबर। उसके बाद कौन सी के बाद डी आएगा, यानी कितना 4 नंबर। अभी देखिए 2 4 वाला 2 ऑप्शन टकरा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब इस दोनों को छोड़ देंगे, ये तो न हो गया। अब इस तीनों में देखिए ए के बाद क्या प्रयोग किया, यहाँ जी है, यहाँ एम है, यहाँ एस है, तो पहले जी होगा अर्थात 5 नंबर। उसके बाद जो है कि आपका एम होगा यानी 3 नंबर। उसके बाद जो है कि एस होगा तो यानी 1 नंबर। तब 2 4 5 3 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका सही जवाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहता है डिवोट को लिख दिया 71, फिर इसको तो देखिए DEVOTE इसको लिखा 71। तो डी है 4 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, भी है 22 नंबर पे, ओ है 15 पे, ये है 20 पे, ये है 5 पे। सबको जोड़िए 4 5 9 जोड़ दिए तो 31, 31 और 15 हो गया आपका 46, 46 और 20 हो गया 66 और 5 71, यानी सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो मिलता है 71। तो उसी प्रकार आपसे पूछा है DIESEL को क्या लिखेंगे। तो डी का मतलब 4 से है, आई का मतलब 9 से है, ई का मतलब 5 से है, एस का मतलब 19 से, ई का मतलब 5 से, एल का मतलब 12 से। इस सब को जोड़िए तो 4 9 13, 13 5 18, 18 और 19 हो गया 37, 37 5 42, 42 और 12 हो गया 54, यानी 54 किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी यही सवाल का जवाब हो गया।
कोड याद किए थे, ABCD लिख के 1 2 3 4 करते हुए 26 तक लिखेंगे तो वहां पर क्या हो जाए, सबका कोड आ जाता है। तो कहता है सभी का जोड़ इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें कहता है कि व्हाट के स्थान पर मतलब क्या आएगा। तो पहले हम इधर का देख लेते हैं। 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30। इसका मतलब 2 में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 + 4 यानी 6, यानी सब में 4 4 जोड़ा है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए समीकरण को सही में, ये सवाल एक और आया था जिसमें हम चेक किए थे, तो इसका जवाब क्या आया था, तभी आपका जो है कि सी आया था, यानी कि ज़्यादातर लास्ट से। तो हम इसको लास्ट से ही चेक करके देख लेते हैं। तब 35 + 21 - 168 भागा 28 × 7। अभी ये ऐसा ही सवाल एक और अभी आ गया था, हम तभी शुरू से चेक किए थे, अभी हम लास्ट से एक बार चेक करके देखते हैं। यानी गुना के स्थान पर यदि घटाव कर दे, घटाव के स्थान पर गुना, तक क्या बराबर में 154 आ जाएगा, प्रश्न के कहने का मतलब है। तो जहाँ गुना है उस जगह पे हमको माइनस कर देना है, और जहाँ माइनस है उस स्थान पर हमको गुना कर देना है। तो देखिए ये साइन खत्म हो गया, ये साइन खत्म हो गया। तो जोड़ घटाव गुना भाग में क्या बोले हैं अभी, सबसे पहले भाग की क्रिया, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो भाग की क्रिया यानी ये 168 और बट्टा में 28, इधर हो गया -7, गुना में आ गया 21 और इधर हो गया +35। तो अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो इसको काटते हैं तो 4 7 28, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 7 6 42, यानी 6 से पूरा कट जाता है। ठीक है, अब देखिए गुना की क्रिया होगी तो 6 × 6, 6 दूनी 12, और इधर कितना है, अच्छा इसमें यहाँ दिया गया था आपको, गुना किए हैं तो हो गया 6 × 6, 6 दूनी 12, इधर हो गया -7 और इधर हो गया आपका प्लस में 35। तो बराबर में कितना था, 154 है। तो 154 के लिए देखिए इसमें अगर हम 35 और 35 में से 7 आप घटा लीजिए तो ये हो गया कितना, 28। तो 28 और 26, 126 को जोड़ेंगे तो 154 ही मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी से ही आपका जवाब मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हुआ। ठीक है, यानी आपका ये नहीं आता था हम फिर सी चेक करते, सी नहीं आता था फिर बी, यानी कि अगर हम गुना को घटाव करेंगे, घटाव को गुना, तो आपका जो है कि बराबर में जो अंक है वो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए सीरीज का दे दिया, 40 है, 40 है, वाट है, 58 है, 76 है, 100 है, 130 है। तो देखिए इधर वाट किया तो हम इधर का चेक कर लेते कितना का अंतर है इसमें, देख लीजिए 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, ये एक 18, इसमें देख लीजिए तो कितना है तो 24, इसमें कितना का अंतर तो 30, यानी देखिए 6 का अंतर है, 18 6 24, 24 36। यहाँ देख लीजिए तो यहाँ कोई अंतर नहीं, अगर इधर आएंगे तो -6 करके आइए, तो -6, इधर देखिए, इधर देखेंगे तो प्लस, इधर देखेंगे तो माइनस। तो जब 18 जोड़े थे तो 18 से पहले आप 12 जोड़े होंगे, है ना, तो 12 जोड़े होंगे, इसका मतलब इसके पीछे तो -12 रहा होगा, तो 12 घटाएंगे तो कितना 46 हो जाएगा। अब फिर इसके पीछे क्या किए होंगे, तो आप इसमें 6 जोड़ के आए होंगे, तो 40 6 46 मिल रहा है। अब फिर 6 में 6 घटाएंगे तो 0 ही जोड़े होंगे, तो देखिए क्रम बैठ रहा है, इसलिए इस स्थान पे क्या होगा तो 46 होगा। यानी 6 6 बढ़ाते हो, उधर से देखिए तो 6 माइनस करते हुए आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 नंबर वाला ऑप्शन, यानी ये हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये फिगर भी एक एक करके पूछ रहा है, कभी थोड़ा आसान कभी थोड़ा ज़्यादा दिमाग का दे देता है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको एक चीज़ तय है कि देखिए AL सब में दे दिया है, तो इसके बारे में हमको कोई चेक ही नहीं करना, बस बीच वाला हमको देखना है। तो बीच वाला में देखिए फर्स्ट को चेक छोड़ करके चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है AS दिया हुआ है, तो इसका उल्टा यहाँ क्या किया है, ऐसे दे दिया है। तो अगर यहाँ CB दिया है तो उल्टा में क्या दिया होगा तो BC दिया होगा। तो देखिए BC एगो इसमें है और BC एगो इसमें है, ये दोनों तो कट हो गया पहले ही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें तुलना करते हैं इस दोनों में, तो अब देखिए O जो है फर्स्ट वाला है उस सेकेंड में चला गया है, याद है,
यहाँ पर देखिए यहाँ थर्ड वाला जो है आप देख लीजिए, थर्ड वाला जो है यहाँ इस स्थान पे आ गया एल, देख लीजिए, और इसके बाद एल इसके पीछे जुड़ गया है तो क्या हो, ओ सी रह गया है। उसी प्रकार जो है कि अगर हम इसको लाएंगे फर्स्ट में तो ओ के एस होगा। तो देखिए ओ के एस किस में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में है, तो क्या इसमें बी ने, यानी कि इसका जवाब बी हो गया। क्या किया था, लास्ट वाला जो दो गो था इसको उल्टा करके लिख दिया था, और इसके बाद ये थर्ड वाला को फर्स्ट में रखा था, तो हम भी थर्ड वाला को फर्स्ट में, तो ओ आ गया फर्स्ट में। यहाँ तो ओ फर्स्ट में है भी नहीं, तो एक अंक से भी आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में चले, अब देखिए ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, कहता है इसमें नाम दिया है जे के एल एम एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए याद रखिएगा, कोई भी दिशा कहेगा ना तो आप ऊपर की तरफ ही कर दीजिएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इसमें जो है कितने लोग थे, तो 6 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 गो बना लेंगे। और कोई भी दिशा तो उत्तर समझिए ऊपर ही रहेगा, वैसे होता भी है लेकिन कोई भी दिशा होता तो हम वही करते हैं। तो इधर हो गया लेफ्ट, हो गया बायां तरफ हो गया, और ये हो गया राइट हो गया, ये हो गया आपका दायां तरफ। ठीक है, अब देखिए आप प्रश्न पढ़ते हैं, कहता ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। तो ओ और एन अंतिम पे, ओ यहाँ होगा तो एन यहाँ होगा, अगर एन यहाँ ओ यहाँ होगा तो एन यहाँ, कंफर्म नहीं है। ओ और एन जो है दोनों कोना पर बैठा है, तो ओ किधर एन किधर पता नहीं, लेकिन दोनों जो है कि एक दूसरे ऐसे ही बैठेगा, अभी कंफर्म नहीं है। आगे पढ़ते हैं, के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति, के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, देखिए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो के केवल 3 लोग, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ के, तो के दाईं ओर 3 लोग है। अच्छा, के दाईं ओर है, तो के को यहाँ रखेंगे तो देखिए दहिना में 1 2 3 लोग ही रह जाता है, के दाईं तरफ लिखा था। और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो जे के बाईं ओर 3 व्यक्ति, तो जे को हम कहाँ रखे, तो जे को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 बाईं, देखिए लेफ्ट में 1 2 3 व्यक्ति रह जाता है। अब प्रश्न में कहता है ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ओ जो है के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो देखिए के यहाँ है तो 1 2 दूसरे स्थान पे ओ होना, तो मतलब एन यहाँ से हट जाएगा, तो एन यहाँ रह जाएगा, ओ यहाँ से हट जाएगा, कहीं एक ही स्थान पे बैठेगा ना। तो ओ जब कंफर्म हो गया तो एन वहाँ पे आ गया। अब प्रश्न में कहता है एम जे और एन के बीच में बैठा हुआ है, तो एम जो है जे और एन के बीच में, तो जे और एन के बीच में एम यहाँ आ जाएगा। अब एगो बच गया, तो एगो उसमें से लिख सकते हैं जे के एल नहीं है तो एल को हम यहाँ लिख देते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा ओ और के मध्य में कौन बैठा है, देखिए ओ और के मध्य में कौन बैठा है, तो ओ और के मध्य मतलब बीच होता है, इसके बीच में कौन बैठा है, एल बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 विद्यार्थी, यह भी उसी का प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 व्यक्ति जो है वृत्ताकार मेज में परितः मेज के केंद्र की ओर उन्मुख है। तो देखिए एगो वृत्त ऐसे गोल बना लेंगे और 1 2 3 4 5 6 लोग को बैठा देंगे। ठीक है, ऐसे केंद्र की ओर देख रहा है सब, केंद्र कौन, यहाँ जो हुआ ये हो गया केंद्र की तरफ देख रहा है, तो ऐसे साइड को हम बोलेंगे बायां, और इस तरफ जो ऐसे चलेंगे तो इसको बोलेंगे दायां। ठीक है, अब कहता है प्रश्न यहाँ से मार्शल सैंड्रा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो देखिए कहीं पर से सवाल शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ लिख दे सैंड्रा के बाईं ओर 1 2 कौन है, तो मार्शल जो है सैंड्रा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब कहता है कैरल सैंड्रा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सैंड्रा के दाईं 1 2 यहाँ पर कौन है, तो कैरल है, देना मतलब इस तरफ चलना है। अब क्या कहता है शशि सैंड्रा और कैरल के ठीक बगल मतलब बीच में बैठा है। शशि जो है सैंड्रा और केरल के बीच में, सैंड्रा और केरल के बीच में कौन है कैरल में, तो यहाँ शशि है। अब कहता है साहिल सैंड्रा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सैंड्रा कहाँ यहाँ है, तो बाईं ओर तीसरे पर 1 2 3 यहाँ कौन है, तो साहिल है। अब एक ही लोग बच गए, उसको ऐसे बैठा सकते हैं जेड कैरल के बाईं ओर तीसरे है,
तो केरल के 1 2 3 तीसरे नंबर पे कौन है? तो जेड है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? मार्शल और केरल के बीच में कौन है? तो देखिए मार्शल का है, मार्शल यहाँ है और केरल वहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए तो साहिल बैठा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है कविता का संबंध कवि से है, तो जूता का संबंध किससे? यानी कविता जो है कवि लिखता है, तो जूता कौन बनाएगा? तो जूता जो है मोची बनाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। यानी तुलनात्मक हुआ यहाँ अनुपात में, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट में, यहाँ भी आपको जो है अनुपात का दे दिया है। तो देखिए 18 और 30 में क्या अनुपात है? 18 को यदि हम गुना कर देंगे -6 कर देंगे तो 54 और 102 में क्या फर्क है? तो 54 और 102 में अगर हम अंतर देखेंगे तो 54 दूना 108 -6, यानी गुना करके -6। तो उसी प्रकार वाट और 66 में क्या अनुपात है? यहाँ कौन सा अंक लिखेंगे जो 6 घटाएंगे? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 36 लिख देंगे तो 36 को गुना करके 36 गुना 72, इसमें से 6 घटा लेंगे तो 66 मिल जाता है, इसलिए वाट का मान क्या होगा? 66 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना करके और इसमें से 6 घटा लिया जाता है। तो क्या कौन सा अंक ऐसा लिखेंगे? यहाँ पे 32 गुना इतना 66 आता था, कौन सा अंक यहाँ 36 रखने पे ना, तो ये इसका वाट का स्थान क्या 36 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे दिया है BANTER, इसको लिखता है EZQSHQ। तो पूछता है कि ADVENT एडवेंट को क्या लिखा जाए, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, तो B से E क्या किया है? +3 बढ़ाया। A से Z क्या किया? -1 बढ़ाया, मतलब घटा लिया। N से Q तो ये 14 पे होता है तो 3 घटाया। फिर T से S फिर -1 हुआ। E से H +3, R से Q तो -1, यानी एक बार +3 और एक बार -1। तो देखिए +3 करिएगा तो क्या हो जाएगा? A में 3 जोड़ेंगे तो D, फिर -1 करेंगे तो D से पहले C, फिर +3 करेंगे तो Y, -1 करेंगे तो D, +3 करेंगे तो Q, -1 करेंगे तो S। मिला लीजिए DCYDQS, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, यानी यही सही जवाब हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है प्रवाह का जो संबंध स्थिर से है, प्रवाह और स्थिर में क्या है? स्थिर मतलब रुका हुआ, प्रवाह मतलब बहता हुआ, यानी उल्टा बता दिया है। तो पतन का क्या होगा? तो पतन का उल्टा क्या होता है? पतन का होता है उत्थान। पतन मतलब गिर जाना और उत्थान मतलब ऊपर उठ जाना, तो इसलिए वो यानी अपोजिट से बात था, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्थान हो जाएगा, अपोजिट। चलिए यही इसी क्वेश्चन का जिक्र किए थे तभी कि ये सैलोलिन का क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन सब में पूछ ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कहता है कि सभी ट्यूब पाइप है। तो सभी ट्यूब जो है वह क्या है? पाइप है। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। अब कहता है सभी स्विच पाइप है। अच्छा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ प्रश्न देख लीजिए, कहता है सभी ट्यूब पाइप है, सभी ट्यूब जो है पाइप है, ऐसे करके पाइप को पी से लिख देते हैं। फिर कहता है सभी स्विच पाइप है, स्विच भी पाइप है, तो स्विच को यहाँ छोटा सा हिस्सा या ऐसे लिख देते हैं। सभी स्विच क्या है? तो पाइप के अंतर्गत है। सभी पाइप बोर्ड है, मतलब सभी पाइप का इतना हिस्सा बोर्ड है, तो ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे बोर्ड। सभी कहता है तो इसके ऊपर, कुछ कहता है तो थोड़ा हिस्सा, जैसे कहेगा कुछ ए बी है तो ए इतना काट के यहाँ बी लिख देंगे कुछ हिस्सा। कहेगा कि कोई ए बी नहीं है तो ए इधर लिख देंगे, बी अलग कर देंगे, ऐसे एरो दे के हटा देंगे। ठीक है। ऑल कहेगा तो इसके ऊपर ही चढ़ा देंगे।
अब प्रश्न क्या पूछा, देखिए प्रश्न में कहता है कि सभी स्विच बोर्ड है, चेक करिए सभी स्विच जो है बोर्ड है, नहीं ना, सभी स्विच बोर्ड है तो है, देखिए स्विच इतना है, अब बोर्ड क्या है, तब बोर्ड तो ये पूरा है, तब बोर्ड के अंदर में ही है ना, तो जितना स्विच था वो बोर्ड ही हो गया ना, तो इसीलिए क्या हो, सही हो गया, है ना। सभी स्विच बोर्ड है ना, जितने स्विच है बोर्ड के अंदर में ही है, इसका मतलब ऑल हो गया। सभी बोर्ड ट्यूब है, जितने भी बोर्ड है, ट्यूब तो इतने हिस्सा है ना, अब बोर्ड तो इतना हिस्सा है, तो ऑल तो होगा नहीं, इसलिए कट जाएगा। कुछ बोर्ड स्विच है, यानी कुछ बोर्ड स्विच है, तो देखिए बोर्ड तो इतना बड़ा है, स्विच इतने हिस्सा है, तो कुछ है पूछा है, तो कुछ हिस्सा तो है, तो इसलिए ये भी सही हो गया, यानी 1 और 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में, तो सी नंबर ऑप्शन में दे दिया है, इसलिए ही इसका सही जवाब है। ठीक है, ठीक है। तो रीजनिंग में आज के लिए इतना ही, फिर हम मैथ के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि रात बहुत हो गई है, तो आप कल वीडियो को देख लेंगे, हम सुबह में आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।